आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, इन दिस क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट टू 1 liter ऑफ अ डेसिमोलर सॉल्यूशन of acetic acid, how much dry sodium acetate be added in moles so as to decrease the concentration of H positive ion to 1/10th of its previous value। तो previous value का मतलब है बिना सोडियम एसिटेट ऐड किए तो हमारी जो वैल्यू थी वो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, डेसिमोलर सोल्यूशन है हमारा एसिटिक एसिड का। डेसिमोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो आपका एसिटिक एसिड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 0.1 मोलर, ठीक है। तो हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड इसका एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो वो बोल रहा है कि उसमें हम कितना सोडियम एसिटेट ऐड करें। सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA। तो इसका हम कितना कॉन्सेंट्रेशन ऐड करें, जो कि हमें बताना है मिली मोल्स में, कितने मिली मोल्स हम इसके ऐड करें ताकि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो 1/10 हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ऑलरेडी H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है क्या। तो हमारा जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या करता है, हमारा डिसोसिएट होता है एसिटेट आयंस में और H पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। अब ये कितना डिसोसिएट होगा, तो हमें पता है कि अगर हम ये हमारा जो है एसिटिक एसिड ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर इसकी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कुछ C है और अल्फा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो फाइनली मतलब कि इक्विलिब्रियम पे ये क्या है इनिशियल, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा C अल्फा अमाउंट इसका डिसोसिएट करेगा और C अल्फा अमाउंट CH3CO नेगेटिव आयंस का बनेगा और C अल्फा ये अमाउंट H पॉजिटिव आयंस का बनेगा। तो हमारी जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी C अल्फा, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है C इंटू अल्फा। अब अल्फा जो होता है वो हमारा क्या होता है हमें पता है √KA/C, ठीक है। अब क्योंकि आपको जो एसिटिक एसिड है ये बहुत वीक एसिड है तो इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा। और ये हम आइडिया लगा सकते हैं इसकी K की वैल्यू को देख के भी। अब इसकी K की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है इसलिए हम मान सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा और हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा के अल्फा का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयंस की वो क्या होगी, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा की। अल्फा हमारा क्या आ गया √KA/C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर C को अंदर ले जाए तो वो C² हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा KA इंटू C, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। K की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵। कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, सॉरी इसका अंडर रूट भी आएगा यहाँ पे, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आता है 1.41, जो कि 2 का अंडर रूट है, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶। तो यहाँ पे बचेगा 10⁻³ मोलर्स। तो ये आ गई हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। अब वो बोल रहा है कि हम उसमें कितना सोडियम एसिटेट डालें। अब अगर हम इसमें सोडियम एसिटेट डालें तो एक तो हमारे पास एसिड पहले से है और उसका हम सोल्ट डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो भी स्ट्रॉन्ग सोल्ट किसका है, ये क्या है वीक एसिड, और ये किससे आया है स्ट्रॉन्ग बेस से जैसे NaOH, ठीक है। तो अगर हम ये सोल्ट डाल रहे हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक एसिडिक बफर होगा। और अगर एसिडिक बफर बन रहा है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब देखो हेंडरसन इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट तो हमें निकालना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब कि आपका एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन वो भी हमें पता है 0.1 मोलर है। पीके हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें के की वैल्यू दे रखी है। पीएच हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें पीके की नहीं के की वैल्यू दी है, पीएच की नहीं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय इसकी हेंडरसन इक्वेशन की जो दूसरी फॉर्म है, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू KA concentration of acid divided by concentration of salt, हम ये वाली फॉर्म इसकी यूज करेंगे
जो कि हमारी एग्जैक्टली डेरिवेशन जब हम करते हैं तो इससे पहले वाला स्टेप होता है, ठीक है। तो इसको यूज करने पे हमारा क्या होगा, हम डायरेक्टली सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कोई लोग और एंटी लोग का चक्कर हमारे पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है, इसकी और कॉन्सेंट्रेशन की, तो हमें पीके निकालना पड़ेगा, फिर पीएच, फिर एंटी लोग लेके हमें सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा है हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पे भी हमारा आंसर ठीक आएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो बोल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है वो 1/10 हो जानी चाहिए हमारा सोडियम एसिटेट डालने के बाद। तो कितना सोडियम एसिटेट डालने की उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/10 हो जाए। तो इसका मतलब जो अब जो हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की, इसका हमारा 1/10 हो जाना चाहिए। तो हमें इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, जो हमारी H पॉजिटिव आयन की न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी सोडियम एसिटेट डालने के बाद। तो वो क्या होगी, इसका 1/10 मतलब 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको क्या करना है, 10 से डिवाइड, और 10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, तो 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। इतनी कॉन्सेंट्रेशन हमारी होगी जब हम कितना सोल्ट डालें, तो वो सोल्ट निकालना है हमें कि कितना हम डालेंगे कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करनी है, इस वाले फॉर्मूले में। अब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴ दी हुई है, ठीक है। K की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, जो कि हमें दिया है 0.1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट हमें निकालनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट है वो आती है कुछ 0.0142 मोलर, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो ये सोल्यूशन है ये 1 लीटर्स में है, ठीक है, सोल्यूशन 1 लीटर्स में है, आंसर हमें मोल्स में निकालना है। तो सोल्यूशन अगर हमारा उसमें है 1 लीटर है, तो जितने हमारे मोल्स होंगे उतने, जितना हमारी मोलारिटी होगी उतने ही मोल्स होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.142 मोल्स, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।